जिस तरह से दीपिका पादुकोण ने जो बोल्ड अपने वो सीन दिए हैं तो वो इतना मतलब असभ्य है कि मैं समझता हूँ कि हमारी जो संस्कृति है ये उसे खंडित ही नहीं कर रहे हैं, उसे बर्बाद ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारी बच्चियों का भी अपमान कर रहे हैं। और शाहरुख खान एक खुद बाप भी हैं, उनकी एक जवान बेटी भी है, तो क्या इन लोगों को ये सारी मर्यादाएं भूल जाते हैं कि ऐसी फिल्में हों कि जिसमें कम से कम बैठ करके आदमी फैमिली के साथ उसे देख सके, उसे एंजॉय कर सके। इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे बैठ करके अपनी फैमिली के साथ हम एंजॉय करें या हम उसे देखेंगे। ऐसी फिल्में आनी चाहिए जो समाज को जोड़ें, समाज का आईना होती हैं फिल्में। ये कौन सा आईना दिखा रहे हैं? जो पठान के नाम से जो शाहरुख खान लेकर आए हैं वो मैं समझता हूँ कि निंदनीय नहीं, दंडनीय है। उन्हें दंडित किया जाना चाहिए, पूरी टीम को दंडित किया जाना चाहिए। भाई हमारी पूजा पद्धति अलग हो सकती है, हमारा धर्म अलग हो सकता है, हमारे नफ़े नुकसान तो एक है। हम भारतीय हैं और हम भारत में किसी भी समुदाय से ताल्लुक़ रखते हों, किसी भी संप्रदाय से ताल्लुक़ रखते हों, कोई भी पूजा पद्धति करते हों, हम भारतीय हैं और भारतीयता हमारे अंदर होनी चाहिए। अगर हमारी भारतीयता को कोई खंडित करता है तो हमें उससे पहले कि वो हमारी संस्कृति को नुकसान पहुँचाए, हमें उसे दंड देना चाहिए। फ्रेम चेक करा दो। ठीक है। नमस्कार, मैं हूं काजल सिंह और आप देख रहे हैं खबर इंडिया। पठान को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है और दूसरी तरफ बॉलीवुड में लगातार यूँ कहें कि जिस तरह से एक्टर और एक्ट्रेस सुसाइड कर रहे हैं या फिर उनका मर्डर किया जा रहा है, वो किसी के समझने की बात नहीं है या फिर किसी को समझ ही नहीं आ रहा है कि आजकल बॉलीवुड में चल क्या रहा है। इसी खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मुफ्ती शमून काज़मी जी मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर इंडिया पे। थैंक यू। कैसे देखते हैं आप कि एक तरफ पठान को लेकर बवाल चल रहा है, दूसरी तरफ इस तरह से बॉलीवुड की तरफ से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि एक्ट्रेस और एक्टर जिस तरह सुसाइड कर रहे हैं या फिर उनका मर्डर किया जा रहा है? नहीं, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि बॉलीवुड जो लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए काम करते थे और उन्हें लोगों का एंटरटेनमेंट करना है, वो आज मर्डरर हो रहे हैं या वो अपने फ़ायदे के लिए अपनी सभ्यता को भी लांघ रहे हैं, अपनी सीमाएं भी लांघ रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर से अभी हमारी एक 20 साल की जो एक्ट्रेस थी, उसने सुसाइड करना पड़ा और उसे वहाँ जहाँ वो शूटिंग हो रही थी, और उससे पहले भी और बहुत सारे केसेस ऐसे आए हैं कि जो हमारी बच्चियाँ हैं, जो बड़े पाल पोस के उन्हें उनके माँ बाप उन्हें बड़ा करते हैं, उनसे कुछ उम्मीदें रखती हैं और जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनका मर्डर तक हो जाता है। तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। इसके ऊपर जो है सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। अब रही बात ये कि जैसे पठान का मामला है कि पठान शाहरुख खान ने जो पठान नाम से जो फिल्म लाए हैं और उसमें एक्टर दीपिका पादुकोण हैं और ये हीरो हैं और जो उसमें प्रोड्यूसर हैं और डायरेक्टर हैं, इन सबको मिलाकर के मैंने ये देखा कि इन सब ने हमारी सभ्यता को, जो हमारी संस्कृति है, उसे कलंकित किया है। ये रंगों का मसला नहीं है। चलिए, रंग तो है कि हमारे 3 कलर्स हैं जो हमारे फ्लैग में हैं और तीनों के तीनों का महत्व इतना है कि एक अमन का प्रतीक है, एक जो है खुशहाली का प्रतीक है, यानी, और तीसरा जो है ये बहादुरी का प्रतीक है, जो हमारा ऑरेंज कलर है जिसे हम भगवा कलर बोलते हैं। तो तीनों कलर हमारे और सारे कलर हमारे सम्मानीय हैं। हम कलरों पे बात ना करके अपनी सभ्यता को कलंकित करने की बात करें कि जिस तरह से दीपिका पादुकोण ने जो बोल्ड अपने वो सीन दिए हैं, उनकी नज़र में जो है ये बोल्ड सीन कहलाते हैं, तो वो इतना मतलब असभ्य है कि मैं समझता हूँ कि हमारी जो संस्कृति है ये उसे खंडित ही नहीं कर रहे हैं, उसे बर्बाद ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारी बच्चियों का भी अपमान कर रहे हैं। इन्होंने तो सिर्फ फ़ोटो शूट कराए हैं, बाकी जो बच्चे और बच्चियां जो सोसाइटी बिगड़ेगी उसका क्या? तो हमें देखना ये है कि हमारी जो यूथ है, जो हमारी जनरेशन है, जो इन लोगों को फॉलो करती है और वो इन्हें समझती है कि भाई उनके गाने होते हैं तो उन्हें गुनगुनाते हैं, तो ये इन्हें इन चीज़ों का, इन मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए था। और शाहरुख खान एक खुद बाप भी हैं, उनकी एक जवान बेटी भी है, तो क्या इन लोगों को ये सारी मर्यादाएं भूल जाते हैं कि ऐसी फिल्में हों कि जिसमें कम से कम बैठ करके आदमी फैमिली के साथ उसे देख सके, उसे एंजॉय कर सके। इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे बैठ करके अपनी
फैमिली के साथ हम एंजॉय करें या हम उसे देखेंगे। तो इसलिए देखिए कि इस जो पठान जो के नाम से जो शाहरुख खान लेकर आए हैं वो मैं समझता हूँ कि निंदनीय नहीं, दंडनीय है। उन्हें दंडित किया जाना चाहिए, पूरी टीम को दंडित किया जाना चाहिए। मेरे हिसाब से तो जो है डायरेक्टर पर भी और उसके प्रोड्यूसर पर भी और एक्टर्स पे भी इन्हें दंड दिया जाना चाहिए। इसलिए दंड दिया जाना चाहिए कि आज हम अगर पिछले दौर में जाके देखते हैं कि देश, ये भारत देश तो बहुत मजबूत था, कभी धर्मों के ऊपर लड़ाई नहीं हुई है, कभी समुदाय आपस में नहीं लड़े हैं, आपस में वसुधैव कुटुंबकम की हमारी संस्कृति है। वसुधैव कुटुंबकम, हम एक परिवार हैं, पूरा संसार को हम एक परिवार मानते हैं। उसी को हम अरबी में अल खल्क़ु अयालुल्लाह कहते हैं। हमारे दूध खून के रिश्ते हैं। आप हमारी सगी बेटी हैं, सगी बहन है हमारी आप हम इसमें कोई भी भेदभाव अगर हम करते हैं तो ये प्रकृति के खिलाफ भेदभाव होगा। तो इसलिए मैं ये बात कहना चाहूँगा कि इसे जो है फौरी तौर से सेंसर बोर्ड को इसके ऊपर जो है वो प्रतिबंधित करना चाहिए और इसे मतलब शाहरुख खान को मैं समझता हूँ कि उन्हें जो है वो पूरी टीम को उन्हें ये दंडनीय काम किया है। और अगर मैं तो ये चाहूँगा कि सरकार को इनके खिलाफ NSA की कार्रवाई करनी चाहिए थी, जो हमारी तहजीब को, हमारी संस्कृति को बेकार कर रहे हैं। यही तो वजह थी कि यहाँ जो है विदेशों से लोग आए और हमारे ऊपर आक्रमण किया और उन्होंने हुकूमत की। भाई हमारी पूजा पद्धति अलग हो सकती है, हमारा धर्म अलग हो सकता है, हमारे नफ़े नुकसान तो एक है। हम भारतीय हैं और हम भारत में किसी भी समुदाय से ताल्लुक़ रखते हों, किसी भी संप्रदाय से ताल्लुक़ रखते हों, कोई भी पूजा पद्धति करते हों, हम भारतीय हैं और भारतीयता हमारे अंदर होनी चाहिए। अगर हमारी भारतीयता को कोई खंडित करता है तो हमें उससे पहले कि वो हमारी संस्कृति को नुकसान पहुँचाए, हमें उसे दंड देना चाहिए। देखिए, लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि भाई दीपिका पादुकोण ने बिकनी पहनी है या भगवा पहना है, तो बाइकॉट शाहरुख खान का क्यों? नहीं, देखिए बाइकाट मैं समझता हूँ शाहरुख खान का बाइकाट नहीं हो रहा है, उस सोच का बाइकाट है। मेरे हिसाब से मैं जिस दृष्टिकोण से ये बात कर रहा हूँ, मेरे हिसाब से तो ये मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो शाहरुख खान के धर्म को देख रहे हैं। शाहरुख खान का धर्म, अगर वो धर्म का पालन करते फिर तो उन्हें बड़ा सभ्य होना चाहिए था। धर्म तो ये कहता है कि आप किसी की अच्छी बात को आगे पहुंचाएं, ना कि आप उस चीज़ को आप ख़राब अंदाज में उसे प्रचलित करें। तो धर्म का पालन तो वो स्वयं नहीं कर रहे हैं। इसलिए कि अगर वो धर्म जो है, वो धर्म तो इतना, जिस धर्म से उनका ताल्लुक़ है यानी इस्लाम धर्म और सनातन धर्म, ये दोनों धर्म बहुत ही प्राचीन काल से चले आ रहे हैं और सनातन धर्म तो उससे भी पुराना है। तो मैं बात ये कहूँ, और सनातन धर्म और इस्लाम दोनों में बहुत सिमिलरिटी भी है। यानी सिमिलरिटी यही है कि मैंने पहले कहा कि दुनिया का पहला ग्रंथ वेद और अंतिम ज्ञान कुरान, और दोनों का मूल एको ब्रह्म द्वितीय नाश्ते, वादहुला शरीक, वन गॉड विदाउट सेकंड, अव्वल अल्लाह नूर उपाय, कुदरत के सब बंदे, एक ही नूर से सब जग उपजे, कौन भले कौन बंदे। तो यहाँ तो हमारे तो नफ़े नुकसान एक हैं। अगर हम शाहरुख खान के धर्म की बात कर लें और किसी जो दूसरे उनके साथी हैं वो सनातन धर्म की बात कर लें, ये तो बिजनेस कर रहे हैं, ये तो व्यवसाय कर रहे हैं। ये तो अपने आप को ऐसे नंगे फ़ोटो शूट करके, जैसे ये हमारे एक्टर्स आजकल, एक और है वो आई है, वो बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल उसने मर्यादाएं सारी लांग दी हैं। वो उर्फ़ी के नाम लड़की है, उर्फ़ी जावेद। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है, एक हमारी बेटी की तरह आप हमसे बात कर रही हैं, एक वो है, उन लोगों से किस तरह से हमें लग रहा है आप हम अपनी बच्ची से बात कर रहे हैं। एक इन्हें देखने के बाद लगता है कि ये कौन आ गए, किस दुनिया के लोग आ गए, कैसे हमारी संस्कृति को ये बर्बाद कर रहे हैं, कैसे हमारे आने वाली जो यूथ है, जो हमारे बच्चे और बच्चियां हैं, हम उन्हें बचाने की बात कर रहे हैं। अभी हमारे देश के अंदर ये हुआ था कि लोग लालच के कारण जो है वो बच्चों का एबॉर्शन करा रहे थे। उन्हें अल्ट्रासाउंड के ज़रिए से, जो एक नई टेक्निक थी जो फ़ायदे के लिए थी, उसका गलत मिसयूज़ करके उसे हमने कोशिश की, हमारी सरकार ने कोशिश की, उसने पूरी दुनिया के लोगों ने कोशिश की। जब बच्चियों का और बच्चों का यानी लड़के और लड़कियों का रेशियो जो है वो 750 लड़कियाँ पैदा हो रही थी और 1000 लड़के पैदा हो रहे थे। तो जब इतने डिफरेंसेस हो गए तो ये हुआ कि भाई समाज में जो है सोसाइटी कैसे अच्छी रह पाएगी, कैसे, ये तो संतुलन बिगड़ जाएगा। और नतीजा ये था कि जो है वो हम ये देख रहे थे कि जगह जगह रेप की खबरें आ रही थी, जगह जगह उनके अपहरण की खबरें आ रही थी। आज भी कहीं दहेज के लोभ में लोग हमारी बच्चियों को, वो बच्ची हिंदू और मुसलमानों की नहीं, इस देश की बेटियाँ हैं, और देश की बेटियों ने आज ये साबित कर दिया है कि हम बेटों से कम नहीं हैं। हमारी बेटियाँ, जैसे हमारी बेटी हमसे बात कर रही है, हम गर्व है इस बात के ऊपर कि हम बेटी और बेटों वाले परिवार के लोग हैं। और शाहरुख खान के भी एक जवान बेटी है, जवान बेटा है। और
वो उन्हें तो ये इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए और अपने एक्टर्स को और अपने डायरेक्टर को और अपनी जो टीम है प्रोड्यूसर की, सबको बताना चाहिए था कि आप सीन करिए, ठीक है, आपका काम व्यवसाय करना है, आप उससे पैसा कमाना है, तो ऐसा भी नहीं कि जिससे सोसाइटी ख़राब हो जाए। तो मैं तो ये समझता हूँ, मैं तो सोसाइटी को बचाने के लिए मेरा तो प्रयास है कि मैं तो इसलिए कह रहा हूँ सरकार से और सेंसर बोर्ड से कि इनके ऊपर जो है आप फौरी तौर से इस ये जो सीन हैं इन्हें हटवाएं, और हटवाएं नहीं, जो उसमें गलत चीज़ें हैं उन सबको प्रतिबंधित करें। और एक ऐसी फिल्में आनी चाहिए जो समाज को जोड़ें, समाज का आईना होती हैं फिल्में। ये कौन सा आईना दिखा रहे हैं? ये तो हमारे बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं। हाँ, लगातार बॉलीवुड ऐसी ही फिल्में दे रहा है जिसका समाज और लोग बाइकआउट कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग। और एक तरफ उसी बॉलीवुड से जिस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, जैसे कि तुनिशा ने आत्महत्या कर ली या फिर मर्डर कर दिया गया, इस चीज़ का खुलासा तो नहीं हो सका है, लेकिन श्रीजान और तुनिशा के बीच जो भी हुआ उसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, बिल्कुल मैं समझता हूँ इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, और अगर कोई उसमें दोषी पाया जाता है तो बच्ची का असमय उसकी मौत हुई है, तो और उसका मुआवजा भी जो है वो पूरा देना चाहिए, ताकि जो जिनकी वो बच्ची थी वो तो हमारे लिए जो भी सीरियल में काम कर रही थी, जो एंटरटेनमेंट के लिए काम कर रही थी, और वो उनका अगर ऐसे मर्डर हो जाता है, ये तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी आदमी हो, उसका धर्म कोई भी हो, उसकी पूजा पद्धति कोई भी हो, उसका संप्रदाय कोई भी हो। यानी मर्डरर तो मर्डरर है, उसका धर्म नहीं देखना चाहिए, देखना चाहिए उसका गुनाह क्या है। देखिए, तुनिशा की मां का कहना ये है कि उस पर लव जिहाद का केस चलना चाहिए, लव जिहाद के तौर पर उसकी कार्रवाई होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए। तो आप कैसे देखते हैं, क्या जो श्रीजान ने किया वो तुनिशा के साथ लव जिहाद किया क्या? नहीं, अब ये मैं समझता हूँ, देखिए जो लोग लव जिहाद की बात करते हैं, मैं तो उस व्याख्या के अंदर अगर मैं जाऊँ तो जिहाद तो बहुत ही पवित्र चीज़ है। जिहाद है किसी के ख़िलाफ़, जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए, किसी को इंसाफ दिलाने के लिए। सरकार जो लोग ऐसा काम करते हैं, ये जिहाद, इसे कैसे जिहाद कह देंगे? ये तो इन्होंने तो इन शब्दों को बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। ये तो उनकी अपनी वो है कि अपनी उसके लिए उन्होंने ऐसी हरकतें की हैं। तो मैं समझता हूँ इस एंगल पे भी गौर होना चाहिए कि अगर इन्होंने ऐसा किया है और वो लव जिहाद जैसी चीज़ें की हैं, लव के माने प्यार के हैं, जिहाद के माने संघर्ष के हैं, अगर उन्होंने उसका गलत इस्तेमाल किया है, मिसयूज़ किया है, तो फिर तो उसे फौरी तौर से एक्शन लेना चाहिए, और दोषी पाया जाता है तो फ़ौरन फांसी देनी चाहिए। देखिए, ये तुनिशा के मां का ही बयान है कि पहले कुछ दिनों तक मेरी बेटी का फ़ायदा उठाया, उसके बाद अचानक उसे कह दिया कि मैं ब्रेकअप करना चाहता हूँ। श्रद्धा और जो है श्रद्धा का जो केस हुआ था उसको देखते हुए उसने कहा कि मैं ब्रेकअप करना चाहता हूँ। नहीं, ये तो बहुत ही ये अल्फाज अगर उनकी माँ ने कहे हैं तो इस पे फौरी तौर से एक्शन लेना चाहिए सरकार को, और फौरी तौर से नंबर 1 पे तो उसे गिरफ़्तार करें, और गिरफ़्तार करने के बाद उसकी इंक्वायरी करें। अगर वो दोषी पाया जाता है तो उसके साथ भी वही करना चाहिए, जो गुनाह उसने किया है उसकी सज़ा मिलनी चाहिए।